Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I'm a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor currently working with Hair Free and Hair Grow Clinic Kharadi. So last वीडियो में आपने देखा कि सही सेंटर चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आपका एक सेंटर पर्टिकुलर चूज़ हो जाता है उसके बाद फिर आपका प्रोसीजर और प्री प्रोसीजर जो भी प्रिकॉशंस है, ब्लड टेस्टिंग है वो आ जाती है। तो उसमें आपके जो भी ब्लड टेस्टिंग है, बेसिक जो प्री रिक्विजिट्स है जिसमें आपका ब्लड टेस्टिंग आता है, ईसीजी आता है, फिजिशियन फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हम सही टाइम पे आपके जो भी मेडिकल कंडीशन है उनको समझ पाए, उससे रिलेटेड आपके जो भी मेडिकेशंस है वो दे पाए और प्रोसीजर है जो प्रॉपर तरीके से जाए। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन इसमें अनएक्सेप्टेबल रहता है क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कम्प्लीटली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। तो जैसे सबसे हर एक सेंटर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं, बट बेसिक जो है उसमें हीमोग्लोबिन आपका BTCT PTINR, शुगर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ECG इंपॉर्टेंट रहता है। इनकेस अगर आपका हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे है तो टाइमली हम प्रोसीजर के पहले आयरन सप्लीमेंट्स देके आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल कर सकते हैं और प्रोसीजर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर BTCT PTINR ये जो है ट्रांसप्लांट के टाइम पे जो भी ब्लीडिंग रहता है वो मिनिमल हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें अगर ब्लड लॉस जो है मॉडरेट या फिर सीवियर है तो हम टाइमली प्रेडिक्ट करके उससे रिलेटेड जो भी मेडिकेशन है वो दे पाए और ब्लीडिंग कम रहे ताकि आपका पोस्ट प्रोसीजर हीलिंग जो है वो सही तरीके से जाना चाहिए। उसके बाद ECG का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम जो भी एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं या फिर ब्लीडिंग कम करने के लिए जो भी हम उसमें एड्रेनालिन डालते हैं तो उसके कुछ इम्पैक्ट आपके हार्ट पे भी रहता है, जिससे आपका पाल्पिटेशन रहता है तो किस स्टेज पे आपका हार्ट उसको कोप अप कर पाता है, ये जानने के लिए आपका ECG काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रायर टू ट्रांसप्लांट अगर आप कोई भी आपके नियर बाय फिजिशियन के साथ या फिर एनेस्थेटिस्ट जो है उनके साथ आप कंसल्ट करके आपका एक फिजिशियन फिटनेस सर्टिफिकेट अगर तैयार करते हैं जिसमें वो बेसिक आपका एग्जामिनेशन रहता है, आपके ब्लड टेस्टिंग चेक करते हैं, उसके रिपोर्ट देखते हैं, उसका इवैल्यूएशन करके फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपके ब्लड टेस्ट ये इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि आपका प्रोसीजर जो है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन जाए और पोस्ट प्रोसीजर आपका हीलिंग भी काफ़ी स्मूथ रहे। ये जो आपके बेसिक ब्लड टेस्ट है, ECG एंड फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये तो काफ़ी मैंडेटरी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मेडिकल इलनेस है या फिर पास्ट आपका मेडिकल या फिर मेडिसिन का हिस्ट्री है तो आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट करके जो भी एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट है या फिर जो भी प्री रिक्विजिट्स है वो करवा लीजिए सो दैट आपका प्रोसीजर जो है काफ़ी स्मूथ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो और आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो।